बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मुआविया से मुतल्लिक़ फैज़ान मुआविया किताब में बप्पा जानी इलियास कादरी नासदी एक हदीस लेके आया था कि इस उम्मत में सबसे ज़्यादा हलीम और बुर्दबार शख्स कौन है, तो वो उसको लेके आया जी मुआविया बिन अबी सुफियान। और उस हदीस में उसने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि मुआविया बिन अबी सुफियान है ना, जो वो अबू बकर और उमर से भी ज़्यादा हलीम और बुर्दबार है। असल में ये हदीस मौला अली की शान में है। तो बप्पा जानी ने ना एक नकली हदीस जो नवासबियों ने हज़रत अली के फ़ज़ाइल उठाकर अमीर शाम पे बांध दिए थे ना मुआविया पे, तो बप्पा जानी ना एक फ़ज़ान मुआविया किताब गढ़ी लिखी और उसमें वो ही नवासब का मवाद इकट्ठा किया। तो आज हमारे पास जो किताब है ना वही है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में बातिल और झूठी रवायात हदीस का रद्द है जी। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी हुई मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है ना, तो उसके अंदर हमने उस हदीस का ऑपरेशन किया है सनदन और मतन कि वो हदीस कैसी है। सफ़र नंबर 109 से शुरू करते हैं जी। कौल इब्ने उमर अमीर अहले सुन्नत से और एक और भी सवाल किया गया कि वो ये हदीस हसन में है कि नबी करीम ने पूरी उम्मत से ज़्यादा अलीम और हलीम सैयदना अली को फरमाया। चुनाचा आका कायनात ने सैयदा तो निसाउल आलमीन को उनके निकाह मुबारक के वक़्त फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हारा निकाह ऐसे शख्स से किया है जो मेरी उम्मत में इस्लाम के लिहाज से कदीम, उन सबसे बढ़कर अलीम और उन सबसे बढ़कर हलीम है। मुस्नद अहमद पे जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 26 है और जिल्द नंबर 6 में और सफ़ा नंबर 794 पे है और हदीस नंबर है जी 20573। फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 958 पे है और इसकी हदीस नंबर है जी 1346। अल मुजमल कबीर जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 229 पे है। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बुखारी का उस्ताद है, जिल्द नंबर 6 है और ये वो उस्ताद है जिसने बुखारी पर कुफर का फतवा लगाया है। खैर सफ़ा नंबर इसका 376 और हदीस नंबर है 32122 और जिल्द नंबर 17 है उसी की मुसन्नफ़ की और सफ़ा नंबर 135 और 136 है और हदीस नंबर है 32794। खैर माजरत, और ये अल इस्तियाब में भी है, तरीक़े दिमिश्क वगैरह में भी है। तो हैसमी क्या लिखता है इस हदीस से मुतल्लिक़? इस दीन को इमाम अहमद और तबरानी ने रवायत किया। इसकी सनद में एक शख्स खालिद बिन तहमान है, अबू हातम है और दूसरे उलमा ने इसकी तौसीक फरमाई है। बाकी तमाम रावी सक्का सदूक है, यानी कि मजमूल ज़वाइद वगैरह में इसकी पूरी चीज़ है। शेख अहमद शाकर ने फरमाया इसकी सनद हसन है मुस्नद अहमद की और सैयदना इब्ने उमर की तरफ मंसूब कौल अगर सच तस्लीम किया जाए तो इस हदीस नबवी के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मुआविया का सैयदना अली से ज़्यादा हलीम होना लाजिम आता है। क्यों लाजिम आता है जी? जबकि इस हदीस की रूह से इल्म और हिल्म में मुआविया तो कुजा शेखैन करीमैन भी सैयदना अली से मफजूल ठहरते हैं। हमारे नज़दीक तो इब्ने उमर की तरफ मंसूब कौल बातिल है, वही मुआविया वाला। और चुनाचा मसूफ के नज़दीक कौल इब्ने उमर काबिल कबूल है, लिहाजा उम्मीद की जाती है कि वह मसगूरा अल सदर हदीस नबवी और कौल उमर के दरमियान मुताबिकत ज़रूर फरमाएंगे। वो कहाँ फरमाएंगे, उनको क्या पता इन चीज़ों का। नेज़ वजाहत भी हो जाएगी तो करम नवाजी होगी। मुआविया शेखैन करीमैन से मुतलकन ज़्यादा हलीम थे और बाज़ सूरतों में तो ज़्यादा हलीम थे। और कौन सी सूरतें हैं, ताकि मालूम हो सके शेखैन करीमैन उन सूरतों में क्यों और कैसे पीछे रह गए। और शेखैन का लफ्ज़ जब आए तो समझो अबू बकर उमर उस्मान का नाम लेते हैं कि ज़ात मुक़द्दसा में फितरी और जबली और पैदाइशी तौर पर हिल्म इतना कम था जो कि फ़तह मक्का तक इनके 21 बरसों में मुसलसल तरबियत नबवी के बावजूद भी उस सतह तक न पहुँच सका जिस सतह पर मुआविया का फितरी और तबई हिल्म था। तो अल्लाह ने उनकी तरबियत की तारीफ़ क्यों फरमाई? और फ़तह की आखिरी आयत है, जैसे एक खेती उसने अपना पट्ठा निकाला और फिर उसी ताकत दी और फिर दरबेज हुई और फिर अपनी साख पर खड़ी हुई, किसानों को भली लगती है ताकि उनसे काफिरों के दिल जले। में सहाबा कराम की जो शान बयान हुई है इसमें गौर फरमाएं, फिर बताएं कि इस खेती की शान अल्लाह से बयान फरमा रहा है और खेती को सींचना किसने और उसकी तरबियत किसने की, उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। उनसे वो लोग हिल्म में बढ़ गए और उस वक़्त काफिर थे। शेखैन का हिल्म बुग़्ज़ तुलका से भी कम था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबीउल अंबिया का वज़ीर क्यों बनाया?
अल्लाह ने बनाया है, अवाम ने बनाया, अल्लाह ने नहीं बनाया। जबकि वज़ीर का मायने ही बोझ उठाने वाला है, और वो माजियों ने मानवी दोनों के लिए हिल्म और हौसला दरकार होता है। कभी ये तजर्बा भी कीजिएगा। क़ारीन कराम अहले हक़ वाइज़ीन से गुजारिश है कभी भी वो तजर्बा करने के ऐसे नासबियों के सामने पहले ही बयान करे कि हिल्म सैयदना सलीम अलीउल मुर्तज़ा शेख़ैन करीमैन से भी ज़्यादा है। फिर सामीन के रद्द अमल में गौर फरमाया और उनके लम्हा इल्म मुआविया और अब्दुल्ला यानी उमर की तरफ मंसूब मज़कूरा वाला झूठा बयान कौल नकल करें। मुआविया शेख़ैन करीमैन से भी ज़्यादा इल्म थे, उन पर जो रद्द अमल सामने आया उसमें गौर फरमाएँ। अगर आपको यानी कि ऐसा क्या, खैर इसमें तो हम दो टोक एक ही बयान करेंगे, ये तो इनका अपना मौक़िफ़ है। हमने इसके अंदर ये साफ बयान किया है कि ये वाली इल्म और बुद्दबार वाली हदीस हज़रत अली की शान में सही सनद के नास मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। इस अलियास कादरी नासबी ने पता नहीं कहाँ से उस हदीस को उठाया है, उसका मतन भी गलत है और उस हदीस की सनद भी गलत है और झूठी, और उसके अंदर मजहूल रावी हैं। तो इस बंदे ने हज़रत अली की शान में उतरी हुई हदीस मुआविया पे बांधी अपने फ़ज़ाने मुआविया किताब में। ये इस किस्म कदर का नासबी, जाहल और झूठा बनता है। अगर ये आपको वीडियो शेयर लगे ना तो उस तक पहुंचा दीजिएगा शेयर करके।